ओके, अब इस वीडियो में हम एसआर फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करेंगे यूजिंग नॉर गेट। तो यहाँ पर आप इस वाले पोर्शन को अगर देखें तो ये वो पोर्शन है जो लैच का, मतलब जिस तरह लैच की डायग्राम बनती है यूजिंग नॉर गेट, ये सेम वही है कि जिसमें दो नॉर गेट होते हैं, एक में एस इनपुट जाता है, एक में आर जाता है, और जो दूसरे इनपुट्स होते हैं वो एक का आउटपुट क्या करता है, दूसरे का इनपुट बन जाता है। या हम कह सकते हैं ये एक दूसरे को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, या इनको हम मल्टी वाइब्रेटर्स भी बोलते हैं। नोट्स में आपको सेंड करूँगी तो वहाँ पर मैं ये सारी टर्म्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। मल्टी वाइब्रेटर्स यानी एक दूसरे को ये वाइब्रेट कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना सर्किट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि पहले जब हमने नैंड गेट का बनाया था फ्लिप फ्लॉप, तो वहाँ पर क्या था कि अगर यहाँ पर नैंड गेट हैं तो यहाँ पर भी नैंड गेट ही थे। लेकिन जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है, जब उसको नॉर गेट की मदद से बनाते हैं तो डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि ये इतना पोर्शन तो वही है जो लैच वाला है, यानी यहाँ पर तो नॉर गेट ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर हम दो एंड गेट लगाएंगे। अब वो क्यों लगाएंगे? आपको पता है कि फ्लिप फ्लॉप में जो एक एडिशनल चीज़ आती है वो आती है क्लॉक इनपुट। अब क्लॉक इनपुट क्या है कि हम ज़ीरो जब हम उसको यानी ऑफ़ करते हैं, क्लॉक को जब हमने ऑफ़ किया होता है तो फिर एस या आर में जो भी इनपुट आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, रिज़ल्ट वही आता है जो पहले से मेमोरी में मौजूद है, यानी प्रीवियस स्टेट। अब दोबारा बता दूँ, क्यू एंड से हमारी क्या मुराद है कि प्रीवियस स्टेट क्या है, और फाइंड हमने क्या करनी होती है, नेक्स्ट स्टेट, यानी कि Qn+1। क्यों हमारे पास सिंपली एक वेरिएबल है n+1 जो है वो नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा और n जो है वो प्रीवियस स्टेट को। तो इसलिए जब हमारा क्लॉक ऑफ होता है तो यानी एक तरह से हमारा ये सर्किट वर्क ही नहीं करता। जब वो वर्क नहीं करेगा तो हमें नया इनपुट भी नहीं मिलेगा, जो प्रीवियस रिजल्ट है, नया आउटपुट नहीं मिलेगा, जो प्रीवियस रिजल्ट है, प्रीवियस आउटपुट है, वही आएगा। अब आपको पता है कि फ्लिप फ्लॉप में सर्किट से वर्किंग करवाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लॉक को ऑन करते हैं। बाकी सारे केसेस में तो हमने क्लॉक को ऑन कर दिया। अब जब हम क्लॉक को ऑन करेंगे तो जैसा कि नैंड गेट में जब फ्लिप फ्लॉप को नैंड गेट की मदद से पढ़ा था तो यहाँ पर भी नैंड गेट ही थे और यहाँ पर भी नैंड गेट ही थे। लेकिन यहाँ पर अब जब हम नॉर गेट की मदद से पढ़ने लगे हैं तो हमने यहाँ पर नॉर गेट नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि नॉर गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक भी 1 आ जाए तो रिज़ल्ट क्या होता है, 0 होता है। अब ज़रा आप यहाँ पे देखिएगा कि क्लॉक को जब हमने क्लॉक से कोई आउटपुट लेना है तो क्लॉक तो हमेशा 1 ही होगा, मतलब ऑन होगा तो फ्लिप फ्लॉप वर्क करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। तो यानी हर केस में ये 1 ही आएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 1 हो जाता और यहाँ पर भी 1 हो जाता अगर यहाँ पर हमने नॉर गेट लगाया होता। अब क्या नॉर गेट में क्या होता है, एक भी 1 हो तो 0 होता है, तो यानी हर दफ़ा यहाँ पर ये 0 ही रहता। इससे क्या होना था, हमारे जो फ्लिप फ्लॉप है उसने काम नहीं कर पाना था। इसकी वजह से फ्लिप फ्लॉप जब हम नॉर गेट की मदद से बनाते हैं तो इसके डिज़ाइन में, सर्किट में थोड़ी सी तब्दीली करते हैं। वो ये इसीलिए करते हैं कि यहाँ पे एंड गेट लगा देते हैं, क्योंकि अगर नॉर गेट लगाएंगे तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। ओके, अब अगेन जैसे हमने फ्लिप फ्लॉप का जब नैंड गेट बनाया था तो हमने साथ में लैच का जो ट्रुथ टेबल था नैंड गेट वाला वो लिख लिया था। अब जब हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाना है नॉर गेट की मदद से तो आपने क्या करना है, ऐसे साथ में एसआर लैच जो आपने नॉर गेट की मदद से बनाया था, जो ट्रुथ टेबल बनाया था, वो लिख लेना। अब मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपने ये लैच वाला ट्रुथ टेबल नहीं बनाना होता, ये आप रफ वर्क में बनाओगे, क्योंकि पेपर में बस आप उनको फ्लिप फ्लॉप के दोगे डायग्राम और ट्रुथ टेबल है, ये लैच वाला नहीं देंगे। ये लैच वाला काम आप एक तरह से समझ लो, एक तरह से हमारे पास ट्रिक है कि हम उसको यूज़ करके आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो ये आप रफ वर्क में बनाओगे, इसको यहाँ पर क्वेश्चन में अटैम्प्ट नहीं करना आपने। ओके, अब हम देख लेते हैं, हमने क्लॉक को कर दिया है ऑन। पहला केस क्या है हमारा, जब क्लॉक ऑफ होता है तो एस और आर में जो मर्जी इनपुट हो, रिजल्ट जो है वो प्रीवियस ही आता है।
उसके बाद बाकी हमारे कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इन सारे कॉम्बिनेशंस में हमारा 1 क्या होगा, ऑन होगा, यानी क्लॉक क्या होगा, ऑन होगा। अब पहला हमारा इनपुट क्या है, 0 0, यानी एस में भी 0 है और आर में भी 0 है। ओके, यहाँ पे भी हम 0 दे लेते हैं और यहाँ पर भी। क्लॉक क्या है, 1, तो यहाँ पे भी 1 इनपुट चला जाएगा और यहाँ पर भी 1। अब एंड गेट में आपको पता है 0 और 1 के केस में रिज़ल्ट क्या आता है, 0 ही आता है। अगेन यहाँ पर भी 0 और 1 के केस में क्या आएगा, रिज़ल्ट आएगा 0। ये हमारे पास 0 0 आ गया। उसके बाद अब ये सिनेरियो कौन सा है, एसआर लैच का यूजिंग नॉर गेट। तो आपको पता है इस पर हमने 0 0 0 1 1 0 1 1 सारे इनपुट दे के तो ये ट्रूथ टेबल अपना बनाया हुआ है। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू 0 0 लैच से गुजरनी है तो गुजर के धारे वही रिजल्ट आना है जो लैच का आता है। तो हम यहाँ से देख लेंगे। तो 0 0 जब रिज़ल्ट होता है तो लैच में क्या रिज़ल्ट आया था, होल्ड। तो मतलब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, होल्ड। उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो है हमारा 0 1 का, यानी एस में 0 है और आर में 1 है। ओके, हमने यहाँ पे 1 दे लिया। अब क्लॉक 1 है तो एक इनपुट इसको दिया है। 0 और 1 के केस में एंड गेट क्या करता है, 0 ही देता है। दूसरा अब यहाँ पर एंड गेट है, एक क्लॉक का 1 है और एक आर का 1 है। 1 और 1 यानी ट्रू एंड ट्रू, एंड गेट में क्या होता है, ट्रू ही होता है। 1 और 1 क्या आता है, 1 आता है। तो ये हमारे पास आगे 0 और 1। अब 0 और 1 ने आगे क्या करना है, यहाँ से गुजरना है। तो ये क्या है, पोर्शन कौन से वाला पोर्शन है, एसआर लैच वाला पोर्शन है, नॉर गेट। तो इसका हमने रिजल्ट फाइंड किया हुआ है जब उसको 0 और 1 देते हैं। तब यहाँ पर आप देख लें कि एसआर लैच को जब 0 और 1 इनपुट देते हैं हम तो रिज़ल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 0 लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन है 1 और 0 का। तो एस में 1 हो गया और आर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्लॉक का एक इनपुट है तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे, एंड गेट में 1 हो जाएंगे और यहाँ पर 1 और 0 हैं तो ये क्या हो जाएंगे, 0। अब हमारे पास ये जो आउटपुट आए हैं 1 और 0, ये अब इनपुट बन गए आगे अगले सर्किट के। तो 1 और 0 में हमें पता है लैच क्या रिज़ल्ट देता है। 1 और 0 में लैच हमें रिज़ल्ट देता है 1 देता है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लेना है, 1 लिख लेना है। उसके बाद अगला केस है हमारा 1 और 1 का। तो यानी एस में भी 1 हो गया और आर में भी 1 हो गया। तो अब क्लॉक भी 1 है, 1 और 1 के केस में 1। अब यहाँ पे भी अगेन क्लॉक भी 1 है और आर भी 1 है। 1 और 1 के केस में क्या आ गया, 1। अब ये आगे लैच वाला पोर्शन है। 1 और 1 जब लैच से गुजरते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है, इनवैलिड। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वो रिज़ल्ट यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं नॉर गेट की मदद से। अब इसके बाद हमने फ्लिप फ्लॉप का करैक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब आप ना ज़रा ये चीज़, ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पर नोट करना है कि ये आप रिज़ल्ट देखिएगा एसआर फ्लिप फ्लॉप का नैंड गेट की मदद से भी और एसआर फ्लिप फ्लॉप का नॉर गेट की मदद से भी। ये रिज़ल्ट जो आया है ना, ये दोनों का सेम आया है। याद आपने क्या रखना है कि एसआर लैच में अगर आप नैंड गेट अप्लाई कर रहे हैं तो रिज़ल्ट कुछ और आता है, अगर आप नॉर गेट अप्लाई कर रहे हैं तो रिज़ल्ट कुछ और आता है। लेकिन फ्लिप फ्लॉप में चाहे आप नैंड गेट की मदद से काम करो या नॉर गेट की मदद से करो, रिज़ल्ट यही आता है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इस तरह की चीज़ें कंफ्यूज करने के लिए वो पूछ सकते होते हैं पेपर में। तो ये दोनों का रिज़ल्ट सेम होता है, चाहे नैंड से करो नॉर करो। अब फ्लिप फ्लॉप का एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, करैक्टरिस्टिक टेबल बनाना होता है, करैक्टरिस्टिक एक्साइटेशन टेबल बनाना होता है। वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी
और साथ में मैं आपको पास पेपर से भी ना 1-2 क्वेश्चन करवा दूँगी, क्योंकि पास पेपर में हम चीज़ें अभी सिंपल सिंपल पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े एडवांस लेवल पे पूछे हुए हैं। तो हम दिल्ली का एक एडवांस लेवल का भी टॉपिक पढ़ लिया करेंगे, जो हमने टॉपिक पढ़ लिए हुए हैं उनमें से।